आपका स्वागत है और अब समय है अपने एक्सपर्ट से उनकी टॉप स्ट्रैटेजीज लेने का। प्रियांक, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी उठापटक जारी है, इस बीच आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहां हैं? आज हमारी पिक नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम काउंटर्स में रहेगी। हमने देखा है कि दोनों ही काउंटर्स एक बुलिश अंडरटोन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 210 हाफ 211 के रेंजेस में इसे बाई किया जा सकता है। 207 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स 216 217 के आसपास के रहेंगे। और नेचुरल गैस हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव 160 और लेवल से अभी 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये और भी 205 210 तक जाने की दमखम रखता है। तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 184 185 जोन्स में। 170 का स्टॉप लॉस रहेगा और 204 के टारगेट्स रहेंगे। एल्यूमिनियम और नेचुरल गैस में खरीदारी है और ऑफ कोर्स मेटल्स के बारे में यहाँ पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रवि, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? एग्रीकल्चर बास्केट में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में चाइनीज फैक्टर थोड़ा डोमिनेंट हो सकता है। चाइनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स और जिससे रिकवर हो रहे, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे 6200 के करीब प्राइसेस चल रहे, बाई करके चले 6140 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है 6340 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने चाहिए। और सेकंड, चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है कॉटन का, तो कॉटन में मुझे लग रहा है कि वहां भी मुझे ये लेवल पे कन्विक्शन आ रहा है। आज थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम प्राइसेस में है, बट 60,800 के करीब बाई करके चलना चाहिए 60,500 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है 63,200 तक के लेवल्स कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। तो कैस्टर और कॉटन दोनों एक ही थीम पे मैंने बाइंग दिया है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छा ट्रैक्शन रह सकता है। ऑलराइट, तो कैस्टर और कॉटन पे यहाँ पर नजर रखने की जरूरत है। एक्चुअली कॉटन के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे रवि। हम काफी एसोसिएशन से भी यहाँ पर बात करते रहते हैं, उनका मानना है कि 1000 करोड़ वर्थ ऑफ बिजनेस जो है कपड़ों का, वो कॉटन से शिफ्ट होकर सिंथेटिक में जा चुका है, क्योंकि कॉटन की क्वालिटी अवेलेबिलिटी नहीं है और प्राइसेस में जिस तरह की उठापटक है, काफी सारी मिल्स यहाँ से हट रही हैं। आपको क्या लगता है आगे जाके जो ये खरीदारी है, ऑफकोर्स बाजार में आवक कम है और किसान होल्ड कर रहे हैं, लेकिन कैसे नजर आती है ये पूरी इंडस्ट्री आगे जाते हुए? डेफिनेटली इंडस्ट्री लगातार टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोविड के बाद इतना ऊपर नहीं पाई, पर्टिकुलर जीएसटी से चालू हुआ है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री में सबसे पहले जो मींस के वो एक प्रोसेस में नहीं था, इनलाइन सिस्टम नहीं था, उसके बाद तुरंत ही वो सिस्टम में आया, उसका कुछ ट्रांजिशन का इम्पैक्ट हुआ। साथ में फार्मर्स की जो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा हर्डल है। जब डिमांड होती है तब फार्मर्स का जो इतना ज्यादा अराइवल्स आता नहीं, तो जिनर्स के पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं रहता। हम काफी जिनर्स से बात कर रहे हैं, काफी ने अपनी लाइन बदल दी, मींस के अपना बिजनेस ही चेंज कर दिया। काफी जिनर्स है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री है वो बंद कर दिए, क्योंकि ये ब्रेक इवन के नीचे बिजनेस चला था। और लास्ट ईयर जो कॉटन में वोलेटिलिटी रही, जब प्राइसेस आए थे, किसी भी जिनर्स के पास कॉटन नहीं था, और जब प्राइसेस में गिरावट आई तब उन्होंने बाय करना चालू किया, बट एवरी टाइम उसमें कुछ इजाफा देखने को नहीं मिला। तो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से काफी नेगेटिव साल रहे, एंड पर्टिकुलर लास्ट 2 to 3 इयर्स काफी नेगेटिव रहे। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि वहां पे कंसोलिडेशन का थीम जारी रहेगा। हालांकि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो 80 के नीचे गया था, वो अभी काफी अच्छा रिकवर होकर 85 के ऊपर स्टेबल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार 95 98 तक का प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक इसका एक रिकवरी का, जो ग्लोबल प्राइसेस के रिकवरी का बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज डोमेस्टिक इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा डिमांड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मांग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। आज ऑफ कोर्स माइनर गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, खरीदारी की यहाँ पर कॉल भी है, लेकिन आपके सामने मंथली, वीकली, 3 मंथ जो भी हमारे पास चार्ट्स हैं वो लेके आना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं कि निचले स्तरों से कुछ यहाँ पर बाइंग ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन जैसे कहा गया कि जैसे ही मांग आती है किसान रोक लेते हैं और प्राइसेस की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और उसका असर ओवरऑल बिजनेस पर यहाँ पर पड़ता हुआ हमने देखा है। तो वो 1 मंथ का चार्ट है जहाँ पर 2.5% की तेज़ी है, लेकिन 3 महीने का अगर आप चार्ट देखें तो करीब करीब 2% की गिरावट के साथ अब भी यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। मेटल्स पे चर्चा करेंगे और प्रियांक, यहाँ पर आज का दिन काफी अच्छा रहा। कल की भी शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बाय क्लोजिंग हमने न्यूयॉर्क सेशन में बिकवाली आते हुए देखी थी। आज तो क्लियर कट रिएक्शन यहाँ पर चाइना के डेटा का है, चाहे रिटेल सेल्स हैं, चाहे ट्रेड नंबर्स थे, फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी नंबर्स यहाँ पर काफी बेहतरीन आते हुए नजर आए। तो एल्यूमिनियम में तो आपकी बाय कॉल है ही, लेकिन जिंक अच्छी खासी तेजी पर है। टिन में आज 10% की तेजी देखने को मिली। म्यांमार यहाँ पर माइनिंग बैन कर सकता है, वो खबरें यहाँ पर बाजार में थी। जिंक में भी बढ़त देखने को मिली है। ओवरऑल मेटल सेक्टर आप कहेंगे अब सपोर्ट के साथ काम करेगा?
जी, बिल्कुल। जिस तरह का डेटा निकल के आया है चाइनीज की जीडीपी का, तो वो कहीं न कहीं एक बुलिश अंडरटोन रहेगा मेटल मार्केट्स में। एंड प्लस जिस तरह से चार्ट्स भी शेप अप हो रहे हैं, हमने देखा था कि कॉपर अभी तक लीड कर रहा था ये डेटा के पहले, और अच्छी खासी एक रैली कॉपर प्राइसेस में हमने देखी थी। और वहीं जिंक और एल्यूमिनियम हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली दे वर अंडर परफॉर्मिंग अगेंस्ट कॉपर। तो अभी एक आज के अगर हम देखें तो कॉपर फ्लैट है और जिंक और एल्यूमिनियम में बढ़त है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस अभी करेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जिंक एंड एल्यूमिनियम में अच्छा खासा एक अपसाइड का मूव बन सकता है। एल्यूमिनियम का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जिंक में भी हम देख रहे हैं कि 252 के आसपास के रेट्स है। यहाँ पे जो लेवल्स थे अराउंड 244 245 के आसपास से एक सपोर्ट लेके जिंक ने एक रैली दिखाई लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये मुझे लगता है कि रैली अभी भी 257 260 जोन जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे वहां तक 260 के आसपास तक जिंक के प्राइसेस शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं गिवन द फंडामेंटल्स। और जिस तरह से एक और पॉइंट है कि डॉलर इंडेक्स ने हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन में एक रैली फ्रॉम द लोअर लेवल्स 100 से ऑलमोस्ट अभी 10170 के आसपास है, और वहां से हमने फिर से आज एक प्रेशर आता हुआ देखा है 280 और 10330। ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बैंड दिखता है मुझे। वो जब तक क्रॉस नहीं करता है डॉलर इंडेक्स में मोर और लेस एक बेरिश अंडरटोन रहेगा। वो एक क्लियर कट फायदेमंद रहेगा बेस मेटल्स के लिए। डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है उसका फायदा हमने सोने चांदी पर भी आता हुआ देखा है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। प्रियांक, यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी? गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है कि जो लास्ट 2 डेज में हमने एक सेल ऑफ देखा है गोल्ड में अराउंड $2050 से ऑलमोस्ट 2000 के नीचे के रेट्स हमने देखे थे। तो मुझे लगता है जब तक अभी जो रीसेंट स्विंग हाइस गोल्ड और सिल्वर दोनों क्रॉस नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि एक लॉस ऑफ मोमेंटम रहेगा हायर लेवल्स पे। गिवन जो रैली हमने देखी है शार्प रैली गोल्ड सिल्वर में, तो कहीं ना कहीं ये रेट्स पे प्रॉफिट टेकिंग टाइम टू टाइम प्रॉफिट टेकिंग रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक रीसेंट हाइस क्रॉस नहीं करते एक बायस मेरा कंसोलिडेशन टू स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड रहेगा। बट ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये एक रैली के बाद मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग का एक माहौल है। फिर से हायर लेवल्स इन डाउन द मंथ्स हम देख सकते हैं। तो फिलहाल फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि गोल्ड एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो एक बार हम अराउंड 59,800 59,500 ये लोअर ट्रेजेक्टरी के साथ वर्कआउट्स कर रहे हैं। एंड ऑन द हायर साइड 61,300 61,500 एक लिड रहेगा। सिल्वर में 77,000 78,000 ये जोन्स डिफिकल्ट रहेंगे टू इमीडिएटली टू क्रॉस। तो वो जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक बायस रहेगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग में ये 74,000 73,500 के रेंजेस तक आ सकता है। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म खरीदारी जारी है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा नियर टर्म प्रेशर और कंसोलिडेशन हम यहाँ पर सोने चांदी दोनों में ही बनता हुआ देख भी रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया रवि, प्रियांक, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।